वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज आ गए हैं शादी के घर पे। आज बारात जाने वाला है। बारात अब गुदिया पहुंच गया है। देखिए डीजे के साउंड बज रहे हैं और जितने भी हैं दूल्हे के साथ सब शिरकत कर रहे हैं। अब दूल्हा का द्वार लग चुका है और अब दूल्हे का जो रस्म होता है खेतौरी समुदाय में उठा के बरमाला के कुर्सी पे पहुंचाना। अब देखिए वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन उठा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने दोबारा कोशिश किया, नहीं उठा सके। दूल्हा अपने हौसो हवास के साथ बड़े प्रेम के साथ सबों को देखते हुए आगे बरमाला की ओर जाते हैं और बरमाला पे विराजमान होते हैं। अब आता है कि बरमाला खेतौरी में बरमाला बहुत ही सभ्य ढंग से किया जाता है। आप देखिए बरमाला का सजावट, यहाँ के लोग बहुत उत्साहित रहते हैं। बरमाला खेतौरी में सबसे बड़ा पहला फंक्शन है शादी से, जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे को माला पहनाते हैं। लड़की का आगमन शुरू हो गया है। लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ 100 घर खेतौरी का है और सबों में बेहद प्रेम है और वो प्रेम दर्शाता है। आप देख पा रहे हैं इतना भीड़ आप किसी भी गांव में चले जाएं नहीं मिलेगा जितना भीड़ आपको गुदिया के यहाँ बारात में मिल रहा है। और गुदिया के सभी लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग आपस में मिलकर भी इतने मिलजुल के साथ रहते हैं। और देखिए अब लड़की आगे बढ़ी और अपने जीवन साथी को भवेश गुंजा जी को हाथ दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि जीवन की बागडोर आप मेरे हाथ पे दीजिए और मैं आपके हाथ को जो पकड़ूंगा ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगा और जो समाज के सिस्टम को वो आगे तक लेके जाऊंगा। आइए मेरा हाथ पकड़ के बरमाला में आइए। स्वागत है आपका गुंजा जी। और अब रस्में चालू होने वाला है बरमाला का। देखिए फूल की थाली मतलब माला की थाली रखी हुई है। सबसे पहले बरमाला में लड़के को अच्छी तरह से टीका लगा के उसका आरती किया जाएगा लड़की के द्वारा लड़के को। और फिर उस आरती के बाद एक दूसरे को माला पहनाया जाएगा। तो आरती का रस्म देखिए, टीका लगाए, टीका लगाने के बाद कुमकुम लगाई, कुमकुम लगाने के बाद उसको अच्छी तरह से टीका लगा के अब गुंजा जी आरती दिखाई की और अब उनकी और भी जो साथ में हैं जो उनके रिश्तेदार हैं उन्होंने बोला ऐसे ऐसे आप आरती दिखाएं। देखिए सब तरह से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। आरती दिखाने का कार्यक्रम खत्म हो गया। अब एक दूसरे को वो माला पहनाएंगे। ये माला नहीं जीवन का वो माला है जो एक दूसरे को जपना है और संसार को इसी तरह से चलाना है और आने वाले पीढ़ी को भी एक अच्छा संदेश देना है कि आप भी इसी तरह से अपने नए जीवन की शुरुआत करें हंसमुख के साथ। देखिए भवेश चंद्र सिंह जो पथरगामा से बारात लेके आए हैं पूरा हंसमुख मिजाज से देख रहे हैं कैमरे की ओर। अब लड़की माला पहनाई, भवेश ने स्वीकार किया और सेलिब्रेशन हुआ। अब भवेश जी माला पहना रहे हैं और ये भवेश जी माला पहना दिए और अब फोटोग्राफी हो रही है माला पकड़ के एक दूसरे का। अब फोटो कैमरे की ओर दोनों देखेंगे और अब
हाथ धर दिए माला पर, दोनों एक दूसरे को कैमरे की ओर देखे खुशी खुशी। ये सीख है, बरमाला एक सीख है जो एक दूसरे को बंधन में जीवन की डोर को संजो कर रखती है और आने वाली पीढ़ी को भी इस तरह से अपने जीवन को जीना है। और नकोलिया बाबू जो उनके जीजा जी हैं, वो उन्होंने पंखा का यूज किया, जिसके से उसके जो कोट में जो गंदगी था सेलिब्रेशन का वो झड़ गया। वीडियो वाले बेहतरीन ढंग से फ़ोटो ले रहे हैं एक दूसरे का, क्योंकि ये फ़ोटो ज़िंदगी के एल्बम में पैक हो जाएगा। वो आने वाले अपने बच्चों को दिखाएंगे कि देखिए हम लोगों ने कैसे बरमाला का सेलिब्रेशन किया था और अपनी विधि को कैसे मनाया था। अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है समधी मिलन का। समधी मिलन का जो है प्रोग्राम जो है अब वो शुरू हो गया है। पंडित के द्वारा मंत्र पढ़ा जा रहा है और एक दूसरे को टीका लगा के एक दूसरे को रिस्पेक्ट किया जा रहा है। सबसे पहले आम के पत्ते से उसको विधि द्वारा, ब्राह्मण की विधि द्वारा शुद्धिकरण करके टीका लगा के एक दूसरे के संबंध को जोड़ा जाता है। एक घर दूसरे घर को जब जोड़ते हैं तो एक अलग ही आनंद और अलग ही एक नए मैसेज को संदेश देते हैं और इनको एक्सेप्ट करना सभी को जरूरी है। समाज खुद में एक बहुत बड़ी दुनिया है, समाज से बढ़ के कुछ नहीं है। समाज है तो सृष्टि है, सृष्टि है तो समाज है। ये बात याद रखिएगा। समाज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उसमें भी केतुरी जात, केतुरी यहाँ के मूलवासी हैं और यहाँ के मूलवासी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। ये एक ऐसा जात है जिन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमेशा आने वाले आगाज फ्यूचर को एक्सेप्ट किया। ये वही खेतुरी है जिसमें किसी भी तरह का कोई लेन देन की प्रथा नहीं थी, लेकिन समय की मांग हुई और आज एक दूसरे का एक सेलिब्रेशन और रिस्पेक्ट के साथ समधी मिलन हो रहा है। बहुत उत्साहित रहते हैं लोग, बहुत कम लोग समधी मिलन को जानते हैं। लड़के के चाचा पापा और लड़के के चाचा पापा एक दूसरे को गले लगाकर उठा कर कुश्ती के रूप में समधी मिलन करते हैं। समधी मिलन भी केतुरी समाज समुदाय में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। खुशी खुशी एक दूसरे का फोटो खिंचाएं। अब नेक्स्ट दूसरे कैंडिडेट आएंगे। देखिए ये मैं खुद हूँ, मैं लड़के का चाचा हूँ और मैं भी अब समधी मिलन करने वाला हूँ, क्योंकि चाचा पिता तुल्य होता है। जो पिता तुल्य होता है वो हमेशा अपने बच्चों को चाहता है कि वो एक नई जिंदगी को खूबसूरत ढंग से समाज में एक नया कुछ दे, जिससे समाज ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति करे और समाज में शिक्षा का स्तर, समाज में अपने कल्चर, समाज में अपने विचार को रख सके कि हाँ मैंने आपकी शादी में गया था तो इस तरह से मेरा स्वागत हुआ था, इस तरह से स्वागत होने के बावजूद मैंने आपके कल्चर को एक्सेप्ट किया, आपके कल्चर में किसी तरह का कोई दोष नहीं था। समाज और गैर समाज ये चीज़ एक्सेप्ट करता है। मेरे ब्लॉग में ये चीज़ हमेशा दिखाया जाता है कि कुछ न कुछ शिक्षा का माध्यम हो, उस चीज़ से कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त हो और उस चीज़ से सीख करके हम लोग आगे अपने समाज को एक नई दिशा दे सके, ताकि लोगों में वो उत्साह रहे, वो वर्क रहे, वो काम रहे जिसके प्रति लोग एक दूसरे से प्रेम
को बढ़ावे। प्रेम से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। प्रेम है तो भगवान है, प्रेम है तो सृष्टि है, प्रेम है एक दूसरे में खुशी है, और प्रेम है एक दूसरे के चेहरे है। ये सारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद अब लड़की पक्ष जो है संधि मिलन खत्म होने के बाद एक लोटा लेके आएंगे और सारे बारातियों को खाने के लिए आमंत्रित करेंगे एक साथ। तो संधि मिलन का ये दौर हर किसी समुदाय में भी अब होने लगा है और सभी एक दूसरे से प्रेम भाव से रहते हैं। शादी वरमाला ये शिक्षा देती है कि हमें अपने समाज में किस तरह से प्रेम भाव से रहना चाहिए, किस तरह से गले और जो भी तरह के शिकवे शिकायत हैं उसे भूल करके एक नए चैलेंज को एक्सेप्ट करके संसार को इसी तरह से कुछ न कुछ देना है, ताकि आगे आने वाला पीढ़ी अपने रीति रिवाज को ना भूल सके, अपनी हिस्ट्री को ना भूल सके। और मैंने इन सारे को कैमरे में कैद कर लिया है और मैं इसी तरह के ब्लॉग के साथ हमेशा आपके सामने आता रहूँगा। आप लोग देखना ना भूले एनर्जी 455 डॉक्टर फरहाद रंजन ब्लॉग। थैंक यू वेरी मच और आप लोगों को शुभ रात्रि। फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मिलते हैं। थैंक यू दोस्त, क्योंकि जिंदगी में भोजन हमारे शरीर के लिए इतना आवश्यक है जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। हर एक ऑर्गन को समान मात्रा में सब कुछ मिलना बहुत ज़रूरी है।